फ्रैक्शंस डन। हाँ, फ्रैक्शंस फ्रैक्शंस यानी भिन्न। फ्रैक्शंस यानी भिन्न। फ्रैक्शंस में 3-4 टाइप की वैरायटी के क्वेश्चन हैं, उनको एक बारी मैं आज समझा देता हूं। ना कि कोई सिंपलीफिकेशन में उसको कराता है, मतलब मैं दूसरे टीचर्स की बात कर रहा हूं। किसी ने सिंपलीफिकेशन में कराए, किसी ने सर्च एंड इंडाइसिस में कराया, किसी ने एलजेब्रा में कराया, किसी ने नंबर सिस्टम में कराया। यानी जितनी फ्रैक्शंस की वैरायटी हो सकती हैं, मैंने उसको इकट्ठा करके एक घर का नाम दे दिया फ्रैक्शंस। समझ गए मेरी बात को कि फ्रैक्शन से जितने रिलेटेड क्वेश्चन हैं उनको मैंने इकट्ठा करके एक गुच्छे का नाम दे दिया फ्रैक्शंस। तो अलग अलग करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलो सुनो बेटा, मैं फ्रैक्शंस की अगर बात करूं तो सबसे पहली चीज फ्रैक्शंस में होती है कि भिन्नों का बड़ा और छोटा होना। और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में ऐसा कहो कि आ सकता है, नहीं आके रहेगा। फ्रैक्शन का ये क्वेश्चन लगभग नहीं, तय ही मान के चलिए। इस टाइप का क्वेश्चन कि वो आपसे पूछेगा कि 4-5 फ्रैक्शंस दे देगा और कह देगा इनमें से बड़ी कौन सी है, या कह देगा इनमें से छोटी कौन सी है, या कह देगा इनको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज वाला ऑप्शन कौन सा है, या इनका डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज वाला ऑप्शन कौन सा है। मेरी बात को आप नोटिस कर रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? तो मैं स्टार्टिंग यहीं से करता हूं क्योंकि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत ज्यादा आता है, और आपके एग्जाम में नहीं आता, वनडे हर एग्जाम में आता है। चाहे वो रेलवे का एग्जाम हो, चाहे वो सीडीएस का एग्जाम हो, चाहे वो पुलिस का एग्जाम हो, चाहे कोई रीजनल स्टेट की कोई वैकेंसी निकले, उन सब में ये क्वेश्चन लगातार मिलता है। अगर आपने जरा भी कॉम्पिटिशन का सीवी पढ़ा होगा ना तो ये सवाल देखा होगा। देखा है? देखा है? तो चलो आज इसी को पूरा कर लेते हैं। पहले फ्रैक्शंस का पहले बड़ा छोटा, इसको मैंने टाइप 1 नाम दिया। बेटा क्या नाम दिया? टाइप। फ्रैक्शन में टाइप 1, ठीक है। अब मैं ये तो नहीं बताऊंगा कि 3/4 और 4/3 कितना होता है, ये तो सब जानते हो। अगर ये मुझसे पूछोगे भी तो भी मैं कुछ ना कुछ नया ही बता दूंगा उसमें। जैसे आप लोग, जैसे कोई कहे 3/4 और 4/3 कितना होता है, तो सीधा गुणा करो। नीचे कितना? 12, 3 त्रिके 9, 4 चौके 16, जोड़ दो 25/12, 16 9 25 ही होता है ना। अरे बोलो ना। तो इसी को हम बोलेंगे कितना? 2 सही 1/12। ऐसे भी कर सकते हो। मतलब मैं कहना क्या चाह रहा था, बहुत छोटी बात थी कि जैसे मैंने लिखा 2/3 या मैंने लिखा 1/4 और 1/3। मैं कहता हूं जब भी फ्रैक्शंस को जोड़ना है तो सीधा इनका गुणा करो। बताओ 4 3 12 और इन्हीं को जोड़ दो, आंसर हो गया। आप लोगों की स्ट्रेटजी क्या रहती है? एलसीएम करो। तो एलसीएम करोगे तो कितना? 12। 4 से 3 बार गया, 3 से 4 बार। अरे चीज तो वही बन गई। अरे बोलते क्यों नहीं कि सर मेरे सामने आया कि 3/5 और 2/3, इसको जुड़वा रहा है। जैसे नीचे क्या लिखो? 15, 3 त्रिके 9, 5 दूनी 10, 19/15 या एक सही कितना? 4/15। ठीक है, बहुत छोटी बात है। आजकल इसका कोई ज्यादा यूज रहा भी नहीं। जो यूज है मैं उस पर आना चाहता हूं, उसी को समझ लेते हैं। चलो अच्छा, जब जोड़ने की बात की है तो घटाने की भी बात कर दूं मैं तुमसे कि जल्दी से कैसे घटाया जाए। कि जैसे आपके सामने आपसे कह दिया जाए कि 273 - 28 सही 11/19, कोई कहते इसको जल्दी से घटाओ। अभी आपके दिमाग में सिवाय एक चीज के कि 19 × 28 करो, फिर 11 जोड़ो, फिर फ्रैक्शन बनाए, एलसीएम करो, तब करो, पागल हो जाओगे। ऐसे करना ही नहीं। इसी चीज को देखो अभी स्पीड में करेंगे। पहले छोटी चीज समझ लो। हमसे कहते जैसे 3 - 2 सही 1/4। बताओ ये कितना लिखा है? 2 से कुछ ज्यादा। मुझसे जवाब नहीं है। 2 से कुछ ज्यादा।
बेटा कितना लिखा है? 2 से कुछ ज्यादा। कंफ्यूजन हो तो मैं नंबर बढ़ा लूंगा, कोई नहीं। ये लिखा है 2 से कुछ ज्यादा, तो अगर 2 से कुछ ज्यादा या 3 से कुछ ज्यादा या किसी से भी कुछ ज्यादा अगर घटे तो उसे पूरा ही मान लो। इसे आप मानो 3, इसे 2 न मान के क्या मानो? 3। बताओ 5 में से 3 गया 2, और बस इसी में से इसको घटा दो, दैट इज आंसर। आप समझ पाए मैंने क्या कहा? मैंने क्या किया? ये क्या लिखा है? 2 कुछ, यानी 2 से ज्यादा लिखा है, मैंने इसको 3 ले लिया। बेटा मैंने इसको क्या ले लिया? 3। मैं क्या ले लिया बेटा? 3। तो मैंने 5 से 3 घटाया, बोलो कितना आया? 2, और बस इसमें से इसको घटा के लिख दिया सीधा कि जब सर मेरे सामने आ गया 17 माइनस 11 सही 8/13, ये लिख दिया। बताओ मैं 11 घटाऊं या 12? मुंह से बोलो, 11 या 12? तो 12 घटेगा तो कितना? 5, 5/13। लो जी घट गया। अब ये भी कौन सा टफ है? ये भी इजी ही हो गया। अरे बोलो ना भाई, मुझे बताओ मैं 28 घटाऊं या 29? बेटा कितना? 29। घटाओ इसमें से 244। अरे कितना? 200, 200, और इसमें से इसको घटा दो, दैट इज आंसर। लो जी, कोई एलसीएम एलसीएम करने की जरूरत नहीं। ये छोटी छोटी चीजें आपको मदद बहुत करती हैं, आपकी कैलकुलेशन की बचत बहुत करती हैं। और कैलकुलेशन की जब बचत होती है तो मोराल बढ़ता है, कॉन्फिडेंस बढ़ता है, और एक बारी जब कॉन्फिडेंस बढ़ता है ना तो बेटा एग्जाम हिट होता है। तो ये छोटी छोटी चीजें मैं क्लासरूम में तो भी नहीं चलाऊंगा, क्योंकि इसके लिए मुझे कम से कम 1 महीना एक्स्ट्रा चाहिए, और मैं 2 महीने पहले से एक्स्ट्रा ले रहा हूं। एक बात, एक इन्फॉर्म